हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल नेपाल यात्री में। और आज अपन करने वाले गोप्रो का फुल टेस्ट, और इसमें अलग अलग प्रकार से मैं बताऊंगा कि कौन सी फ्रेम पे कैसी वीडियो बनती है। और जो भी वीडियो रहने वाली है सारी रॉ वीडियो रहने वाली है, किसी भी तरीके की एडिटिंग वीडियो नहीं रहेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। चेक करने वाले अपन GoPro 12 को कि इस वातावरण में किस तरीके से शूट करता है, कौन सा मोड किस काम में आता है और इसकी क्वालिटी क्या है। क्योंकि अभी हो रहा है सनसेट, तो इस टाइम पे अपने को क्वालिटी भी समझ में आ जाएगी। सही लाइटिंग एकदम परफेक्ट, सन के तरफ की क्या लाइटिंग रहती है, हमारे तरफ की क्या लाइटिंग रहती है, वो सारी चीजें देखेंगे। वीडियो की क्वालिटी क्या आ रही है, स्टेबिलिटी क्या आ रही है, इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरा कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए इसके फ्रंट डिस्प्ले में आप दिख रहे होंगे, और ये इसका इस तरफ वाला लुक। तो इसमें हम सबसे पहले शूट करने वाले हैं लीनर पे। लीनर मोड है, और ये जो इसका लॉक है ये कुछ इस तरीके से है। लॉक है, इसमें कैसा रहेगा कि अपन ऐसा भी कैमरे को करेंगे ना तो फ्रेम बिल्कुल स्टेबल रहेगी, ऐसी आड़ी टेढ़ी नहीं होगी। और अभी अपन शूट कर रहे हैं इसे स्टैंडर्ड मोड 16:9 के रेशो में 4K 25 FPS पे, और 4K ये जाता है 100 FPS तक के। तो चलो मैं आप 25 फ्रेम से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कैमरे में क्वालिटी आ रही है। आप जैसे देख रहे होंगे उसमें कि मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ कैमरे को, मगर कैमरे में से ना जो इमेज है वो नहीं हिल रही है, और मैं बहुत ही बुरी तरीके से हिला रहा हूँ तो नहीं हिल पा रही है। ये इसका हॉरिजॉन्टल लॉक था। ये जो क्लिप है इस तरीके से थी। अब अपन इसमें थोड़ा सा अपर आ जाते हैं लीनर मोड पे। तो लीनर मोड पे इस तरीके से क्लिप आती है, हल्के हल्के से हिलती है। और इसकी भी वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ किस तरीके से आ रही है। जैसा कि उसमें भी देख पा रहे हो मैं किस तरीके से चला रहा हूँ ना, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मली मतलब सारे सीन आपको समझ में आ जाएंगे। अब अपन करने वाले वाइड एंगल। वाइड एंगल में थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ये वाइड एंगल का शूट है। वाइड एंगल में ना थोड़ी सी ना स्पेस बढ़ जाएगा। तो ये जो फ्रेम दिख रही है ना आपको, ये वाइड एंगल की फ्रेम है। अब अपन वाइड एंगल से यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो इसमें आ जाएगा सुपर व्यू। तो ये कुछ सुपर व्यू में इस तरीके से दिखता है, और इसकी जो क्लिप रहेगी वो आपको दिखाता हूँ मैं। और स्टेबिलिटी भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ 25 FPS पे ही शूट कर रहे हैं। मैं किस तरीके से चल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मैं चल रहा हूँ। अभी आपको सन की भी क्वालिटी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से सन दिख रहा है इसमें, क्योंकि सन डायरेक्टली है। और यहाँ पर क्या हाईलाइट होने वाला है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। भैया जरा सामने आ जाओ, सामने आओ आप। तो देखो सामने वाला जो पर्सन है ना वो किस तरीके से दिखेगा। तो सामने वाला पर्सन है ना इस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि इसके अपोजिट में सन है। ये वाली फुटेज, और इसको मैं किसी भी तरीके से एडिट नहीं करने वाला हूँ, तो ये फुटेज कुछ इस तरीके से रहने वाली है। अब इस पे अपन लेने वाले हैं इसका सबसे बेस्ट वाला मोड, जो है हाइपर व्यू। हाइपर व्यू में बहुत ही ज्यादा स्पेस कवर करता है। तो मैं आपको इसकी क्लिप दिखाता हूँ हाइपर व्यू की। ये जो अपन क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हैं ये हाइपर व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हाइपर व्यू में देखिए किस तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने कैमरा पकड़ा है तो मेरी उंगली भी आ रही है यहाँ पर। अब मैं और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको इस तरीके से। अभी अपन ने जितनी भी फ्रेम शूट करी है वो शूट करी है इसमें हमने इस सेटिंग पर 4K 25 FPS पर। अब इसकी सेटिंग में यहाँ से जाके आपको परफॉर्मेंस में जाना पड़ेगा। वीडियो में आपको कुछ इस तरीके से मोड देखने मिल जाएंगे, जिसमें बीट रेट दिख जाएगी आपको, बीट डेप्थ देखने मिल जाएगी आपको, एंटी फ्लिकर देखने मिल जाएगा। और जब आप हाइपर व्यू में चलाओगे तो हाइपर व्यू में आपको लिमिटेशन आ जाएंगी कुछ। जैसे कि अब आप हाइपर व्यू में चला रहे हो तो यहाँ पे 120 FPS का ऑप्शन हट चुका है। जैसे ही आप सुपर व्यू पे आओगे तो यहाँ पे 120 का ऑप्शन आ चुका है। जो फ्रेम रेट है इसकी 120 पे आ जाएगी। तो इसमें बहुत सारे लिमिटर है। जैसे अपन देखा जाए तो 2.7K पे आप इस तरीके से शूट कर सकते हो, बट ये सारी फ्रेम आपके लिए यूज में नहीं आएगी। सिर्फ आप 240 FPS पे शूट कर पाओगे। और यहाँ पर भी देखिए जो इसके वाइड एंगल है ये 2 बंद हो चुके हैं, अब वो नहीं चलेंगे। और ऑटो बूस्ट वगैरह तो सब चल रहा है। ऐसे मतलब HDR पे जाएंगे तो आपको ये 2 फ्रेम ही देखने मिलेगी, 16:9 8:7 और 4K 5K और इतनी फ्रेम। तो HDR में इतनी ही फ्रेम पे शूट कर पाओगे। और यहाँ पे सुपर व्यू तक के जाओगे 30 FPS सुपर व्यू। तो ये थोड़ा सा लिमिटर आ जाता है इसमें। और जैसे अपन 7:8 रेशो में करेंगे तो 4K 30 FPS और सिर्फ वाइट का ऑप्शन मिलता है, बाकी सारे ऑप्शन गायब हो जाएंगे। और ये कुछ इस तरीके से शूट होता है। इसका भी दिखा देता हूँ आपको कि 30 FPS में किस तरीके से HDR वीडियो बनाएगा। एडिट नहीं करूंगा, डायरेक्टली ये वीडियो आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से GoPro की क्वालिटी आ रही है। तो ये मैं लेके भागने वाला हूँ थोड़ा सा स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। और यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि उबड़ खाबड़ बहुत ज्यादा है, तो ये इस तरीके से शूट करता है।
अब जैसे कि ये वाली फ्रेम तो बहुत कम यूज में आती है और इसमें क्या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों मोड देके रखे हैं। जैसे कि आप ये फ्रेम में जाओगे तो आप यहाँ से ही इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोड पे डाल सकते हो, तो ये ऑप्शन काफी अच्छा हो जाता है। तो बट कोई यूज में नहीं आता, आप ऐसे ही कैमरा कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा करोगे और उसमें फ्रेम कट करोगे तो उसमें ज्यादा दिक्कत देता है। जैसे स्टैंडर्ड में यहाँ पे आपको पूरी फ्रेम मिल रही है 16:9, 9:16, 4:3, 8:7, मतलब ऐसी पूरी फ्रेम में मिल रही है। बट HDR पे जाओगे तो बहुत सारी चीजें गायब हो जाएगी। लॉक पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, बहुत सारी चीजें गायब हो जाएगी। तो इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगी। इसका जो सेटिंग है ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट आप स्टैंडर्ड पे चलाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टैंडर्ड और 4K पे ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, 60 FPS वाइड वगैरह सब। और मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो शूट कर रहा हूँ मतलब किस चीजों पे शूट करता हूँ बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ मेरे स्पेशल सेटिंग करके रखी है। ISO मिनिमम में रखता हूँ 200 पे और मैक्सिमम रखता हूँ 800 पे। ये जैसे अभी लाइट एकदम ब्राइट नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने 800 पे रख के रखा है। शार्पनेस इसमें रखता हूँ मीडियम, कलर नेचुरल है और विंड जो होती है मैं ऑन ही रखता हूँ। ऑटो रखने से दिक्कत ये होती है कि कभी हवा चलेगी तो वो आवाज में बहुत सारी दिक्कत दे देता है, कभी हवा चलती है कभी नहीं चलती है, तो इस चीजों को देख के हम करते हैं। तो इसको हमेशा ऑन रखो। अब मैं आपको इससे थोड़ी सी क्लिपें दिखा देता हूँ और भाग भाग के भी दिखा देता हूँ कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी आती है। और जितनी भी अब फुटेज आएगी वो 4K 60 FPS पे आएगी। और मैं पर्सनली 5.3 के यूज नहीं करता हूँ तो वो मैं नहीं बता सकता हूँ, बाकी मैं 4K तक की यूज करता हूँ तो आपको वही चीज बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ भाग भाग के कि किस तरीके से ये स्टेबल होता है। अब जो आप क्लिप देख रहे हैं ये मैं भाग रहा हूँ उसके हिसाब से है। और यहाँ पर पत्थर बहुत ज्यादा है तो पत्थर पे से भागा जा रहा है और बहुत बुरी तरीके से भागा है मैंने। तो इसको स्टेबिलिटी आपको समझ में आ जाएगी। और ऑलमोस्ट सूरज डूबने वाला है, देखो बिल्कुल आ गया है लाइन पर। अब थोड़ी देर में सूरज गायब हो जाएगा और शाम के समय कुछ इस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी रहती है। अब मैं आपको इसके कुछ फोटोज दिखा देता हूँ और किस तरीके से कैप्चर होते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो फोटो के सेक्शन पे जाने के लिए आप सिंपली इस बटन को क्लिक करना है तो आप आ जाओगे फोटो पे। ये मैंने एक बना के रखा है HDR आउटडोर, तो ये क्लिक करते अपन। इसने एक फोटो क्लिक किया HDR आउटडोर के लिए। ऐसे आप इसमें बहुत सारे बना सकते हो अपने हिसाब से। इसका जो मेन फोटो होता है ये सुपर का, ये कुछ इस तरीके से आएगा। एक सनसेट का लिया अपन ने और अब सूरज के दूसरी तरफ का लेते अपन किस तरीके से आएगा। ये दूसरा क्लिक लिया फोटो में और यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक लीनर का और एक वाइड का। लीनर में कम दिखाएगा इस तरीके से, वाइड में ज्यादा दिखाएगा। इसमें सुपर वगैरह नहीं है तो ये इस तरीके से है। और इसमें एक बेनिफिट ये हो जाता है 12 में, अगर आप 10 से अपग्रेड करते हो और मीडिया में यूज करते हो तो आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा। इसमें देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे अपना कैमरा माइक, यहाँ पे आपको बैक माइक, फ्रंट माइक और साथ में मीडिया मोड का फ्रंट एंड बैक दोनों साथ में आप यूज कर सकते हो। तो मीडिया मोड का ये बेनिफिट आपको बहुत अच्छे से मिलता है। और जैसे ही आप मीडिया मोड का माइक अनेबल करोगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको लाइनिंगें देखने मिल जाएगी जो माइक का इंडिकेटर बताती है कि ये माइक किस तरीके से काम कर रहा है। और भी अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।